शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फौज़ान भाई, असल में ये मसला जो हीरा ग्रुप का जो चल रहा है इस वक्त, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में बताऊंगा। ये हमारा मसला सिविल मैटर है, आपस का मसला है। ये मसला शुरू हुआ एमईपी पार्टी को लेके, क्योंकि आपा सारी इंसानियत के लिए, सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए पार्टी का मकसद था कि लोगों का फ़ायदा हो, और आपा का मोमेरंडम भी वही था, जिसको लेके आपा के पहले से ऑलरेडी दुश्मन थे। उसके बाद आपा ने पार्टी लॉन्च करने के बाद आपा ने और दुश्मन खड़े कर लिए, जिससे असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ और दूसरे अपोजिशंस वाले, अगर हम समझेंगे सही तरीके से तो हमको हकीकत का सही इल्म होगा। अगर हम सही देखेंगे, वो नज़रिया रखेंगे तो ठीक है। क्योंकि मैंने मेहनत किया हूँ इस चीज़ को समझने की, जानने की, और इस पर मैंने मेहनत किया, तब जाके मुझे हकीकत मालूम पड़ी। ये एमईपी पार्टी को लोग नहीं चाहते थे कि ये आई पार्टी। सबसे पहली बात, ये पॉलिटिशियंस जो अपोजिशंस वाले थे वो नहीं चाहते थे। दूसरा, एमआईएम प्रेसिडेंट है असदुद्दीन ओवैसी, आपा की और इनकी पर्सनली कुछ चीज़ों में लेके, कंपनी को लेके इनका प्रॉब्लम चल रहा था, जिसको लेके असदुद्दीन ओवैसी ने कंपनी और आपा के नाम पे केस किया हुआ था। तो आपा ने इस चीज़ को हर डिपार्टमेंट में, जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट को फेस करते गए, जवाब देते गए, फेस करते गए। तो आखिर में आपा ने मजबूरन उनको जो बेहतर लगा, उनको जो ठीक लगा उनके हिसाब से, तो उन्होंने 100 करोड़ का डेफेमेशन केस रजिस्टर करा दी असदुद्दीन ओवैसी पे। जब ये चीज़ असदुद्दीन ओवैसी पे, जब ये मसला क्रिएट हुआ केस को लेके, तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये मसले को उठा के टीआरएस पार्टी का जो केसीआर वो भी नहीं चाहता था कि एमईपी पार्टी आए, जबकि ऑलरेडी एमआईएम पार्टी है ना तेलंगाना स्टेट में, तो दूसरी पार्टी क्यों? ये असल मुद्दा है। इस पे राजकारण चल रहा है हमारा, और हीरा ग्रुप को टारगेट किया गया। इनको क्लो चाहिए था, इनको नहीं मिल रहा था, आपा नहीं दे रहे थे टारगेट करने के लिए, जिसको लेके ये जीएसटी का मसला शुरू हुआ। और ये फैक्ट है, जीएसटी के मसले की वजह से ये कंपनी को, आपा को और सारे लोगों को, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ा, और इनको मौका मिल गया। तो इनके ही चाहने वाले जो एमआईएम का मेंबर है या सदस्य है, जो भी है, एडवाइजर शहबाज अहमद खान, इसने हीरा विक्टिम एसोसिएशन अपनी पार्टी बना लिया, अपनी दुकान खोल दिया। समझ में बात आई? और ये पार्टी एसोसिएशन बनाने का इन लोगों का मकसद था कि आपा की प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ बता दो, इसमें प्रॉपर्टी को लेके पैसों पे नज़र है, तो लोगों का भला नहीं है भाई। ये लोगों की भलाई के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ इनका ज़ाती मफाद है। ये लोगों को भी शायद बहुत से लोगों की भी आँख खुली है, इसके लिए पूरी तरह आपा के और कंपनी के फेवर में आ गए सारे लोग। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कुछ लोगों के कंधे पे रख के इन लोगों ने एफआईआर कराया, इसकी वजह से बाकी के लोगों ने एफआईआर करके कंपनी के नाम पे, आपा के नाम पे एफआईआर दर्ज करा के आपा को अरेस्ट करा दी। अब ये मसला कोर्ट में चले गया। अब ये कोर्ट में, तेलंगाना कोर्ट में भाई, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में
ऑलरेडी केस पेंडिंग है, ठीक है। तो इन लोग भी नहीं चाहते कि लोगों को पैसे मिले, राहत मिले, रिलीज़ हो जाए, ताकि लोग सुकून की ज़िंदगी बिता सके। समझ रहे बात को? क्योंकि ये सब पॉलिटिकल पूरा इश्यूज़ है, पूरा गेम है, पूरा खेल है। ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई है ना, सब मिले हुए एक दूसरे से। और मैं खुद ज़ाती तहकीकात किया, और मैंने खुद ये भी चीज़ एक खुद पुलिस वाले ने, मैं जब पूछा उससे कि भाई ये हीरा ग्रुप का भाई मसला हर कोई जान रहा है, हर किसी को मालूम है, हर डिपार्टमेंट के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है सबको पता है, और उनको ये भी मालूम है कि भाई ये औरत कैसी है, सही है। ये वाली खाली तुम लोगों को हरेसमेंट किया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। ये तुम लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है बस। और वो खुद बोला कि हम लोग खुद भी नहीं चाहते, हम लोग सिर्फ हमारा जो प्रोसेस होता है हम लोग उसको करते। बाकी हो सकता है कुछ पुलिस वाले उनके प्रेशर में आके कुछ ना कुछ करते हैं भाई। जैसे मिसाल के तौर पे तेलंगाना जो कमिश्नर है अश्विनी कुमार, तो वो उसका जो पुलिस का स्टेटमेंट है, वो जो उसको प्रोसेस है, वो उसने ब्रीफली दे दिया लोकल मीडिया में कि नोटेरियस है, क्रिमिनल है, वगैरह वगैरह जो भी उसने दे दिया। तो लोग डर गए, घबरा गए, ऐसा ऐसा। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, इसको लेके काफ़ी लोग समझ में आ रही है बात, लेकिन ये असल में भाई ये कोर्ट का मसला नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, ये जल्दी हल होने वालों में से नहीं दिख रहा है। जो ये सिविल मैटर है, आपस का मैटर है, इसको बैठ के बात किया जाए तो इंशाअल्लाह जल्दी मसले हल हो सकते हैं। बाकी अल्लाह वालम।